बैनुल-अक़वामी मीडिया वो जाइंट किस्म के इदारे जिनकी मिसालें साल साल दी जाती थीं वो खामोश हैं, उनको खामोश करवाया गया या वो जानबूझकर खामोश हैं? देखें, हमारे यहाँ जो कंस्पिरेसी थ्योरी है इसका बहुत ज़्यादा हमें यकीन है और हम हर चीज़ में ज़ायनिस्ट लॉबी, इंडो ज़ायनिस्ट लॉबी, बात यह है कि ये सालों का व्यूज़ का काम है कि वो किस तरह मीडिया और फाइनेंस पे आए हैं। मुसलमानों के पास भी रास्ता ये खुला है कि वो भी मीडिया और फाइनेंस में आएँ और वो भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा लें। जिस तरह कभी यहूदी पार्लियामेंटेरियन ज़्यादा होते थे, अब बरतानिया में मुसलमान पार्लियामेंटेरियन ज़्यादा हैं। तो बात तो यह है कि हम ना टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो देते हैं, ना अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तरफ तवज्जो देते हैं, ना स्ट्रगल करते हैं। सिर्फ कंस्पिरेसी के ज़ोर पे नहीं बात चलेगी। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली दुनिया भर में जो ताकतवर होता है वो कुचलता है दूसरे शख्स को। ये अलग बात है, मुझे ज्यूज़ की हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला कि सदियों उनके साथ जुल्म हुआ लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा और वो आज भी अपने जुल्म सहने के बावजूद आज उससे ज़्यादा जो है वो जालिम निकल के सामने आए हैं। और ये थ्योरी भी उन्होंने गलत साबित कर दी है कि जो मज़लूम होता है वो फिर जालिम नहीं होता, लेकिन वो तो मज़लूम भी रहे लेकिन अब जालिम भी हैं। तो मुझे बड़ी उन पे हैरानगी होती है कि किस हद तक वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से की गई, हम एक बड़े दोराहे पे खड़े हो जाते हैं जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है। हमारे यहाँ आपको याद होगा कि एक दफ़ा इसी तरह बैतुल मक़दस में यहूदी एंटर हुए थे, उनकी फ़ौजें एंटर हुई थी और हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में आग लग गई थी। अमेरिकन एम्बेसी को आग लगा गई थी और अल्टीमेटली बाद में जनरल ज़ियाउल हक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पैसे थे उससे वो एम्बेसी बनानी पड़ी थी। तो हमें ये सेंसिटिविटी भी पाकिस्तान के लोगों की मद्देनज़र रखनी पड़ती है कि कहीं इतनी ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ ना हो जाए। पाकिस्तान के लोग बहुत हसास, बल्कि हद से ज़्यादा हसास हैं कि अगर चीज़ आती है तो वो बेकाबू हो के सड़कों पे निकलते हैं और चीज़ों को आग लगा देते हैं। इससे पहले भी एक वाक़या हो चुका है कि इसी तरह फ़लस्तीन में हुआ और सब गैर मुल्कियों को मारने की कोशिश की गई। तो हमें इन चीज़ों में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए और अपने जो जज्बात हैं उनके इजहार का मुअस्सर तरीका तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इश्तियाल की तरफ लोगों को नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की। दूसरा, मुझे एक और सवाल भी तंग करता है। वो सवाल ये तंग करता है कि हम तो बड़े सगीर के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी बिलखसूस और अक़वाम आलम, हमने तो फ़लस्तीन में जो अपनी पसंदीदा जमात थी वो PLO थी। हम तो हमेशा PLO की काज़िज़ के हमायती रहे, उसी को अपना नुमाइंदा मानते रहे, उसी के नुमाइंदे पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं। ये अचानक हमास का उठना और फिर हमास का मेन कैरेक्टर बन जाना और जो PLO है वो कहीं गायब हो जाना, ये भी हमें हज़म नहीं हो रहा और इसकी कोई वाज़ेह समझ भी नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ कि एक वहाँ पे तालिबान जैसी जमात जो है वो मोस्ट पॉपुलर हो गई है और जो एक लिबरल और एक्सेप्टेबल जमात थी वो कहाँ गायब हो गई है। तो ये भी एक कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में तो मुसलसल तंग करता है। और गज़ा के जो मज़ालम हैं वो उन पे बहुत दिल भी दुखता है, लेकिन सलूशन भी कोई समझ नहीं आता। अगर 2 नेशन स्टेट का जो नॉर्वे में ओस्लो माहदे में जो सलूशन नज़र आया था, अगर उस पर भी अमल नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा ये भी समझ नहीं आता। और फिर ये समझ नहीं आता कि इस दफ़ा मिस्र से ले के सऊदी अरब तक सारे जो अरब ममालिक हैं उनका रवैया क्यों अजीब है। क्या कोई उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई है, उनकी सोच तब्दील हुई है या उनके क्या नज़रियात तब्दील हुए हैं, ये भी बिल्कुल अभी तक मुझे समझ नहीं आया। और मैं चाहूँगा कि कोई
हमारे दोस्त जो हैं इस बारे में भी ज़रूर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया।